Assalamualaikum students, welcome to our online classes from Rise and Shine School. Students, I am your English grammar teacher Mahwish Imran. Today I am going to conduct my first lecture. The topic is part of speech. Students, in part of speech we have noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. Number 1 is noun. Noun. A noun names a person, place, things or idea. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग अपने बिगनिंग स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। ये नाम किसी चीज़, किसी शख्स, किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं या इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी एंड etc। यानी किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। Number 2 is pronoun. Pronouns replace the name of a person, place, thing or idea in a sentence. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने अपने बिगनिंग में पढ़ा होगा कि प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, यानी कि जहाँ हम नाउन को यूज़ नहीं करते वहाँ हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल he, she, it, we, they, him, her, this, that and etc। हम इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकते हैं लाइक हुमा इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज़ गुड इन हर क्लास, शी इज़ गुड इन स्टडीज़। अब हम बार बार हुमा का नाम नहीं ले सकते, तो हुमा के नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। Number 3 is a verb. A verb is a word or group of words that describe an action, experiences. Verb डिस्क्राइब करता है हमारे एक्शन को और हमारे एक्सपीरियंसेस को जो हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रियलाइज, वॉक, सी, लुक, साइन, सिट, लिसन एंड etc। यानी जो भी हम काम करते हैं जिसमें सुनना, बोलना, देखना शामिल है, ये सब वर्ब कहलाते हैं। Now we are on adverb. An adverb tells how often, how, when, where. It can describe a verb, an adjective or an adverb. It means कि हमारे जो adverb हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि वजाहत करते हैं हमारे वर्ब की और एडजेक्टिव्स की। इसी तरीके से एडवर्ब्स जो हैं वो हमें बताते हैं द क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, कि कोई भी काम कैसे होगा, किस वक्त होगा और किस टाइम पर होगा। एग्जाम्पल्स लाउडली, ऑलवेज, नेवर,
late, soon, etc. Now we have adjective. Adjective, an adjective describe a noun or pronoun. एडजेक्टिव्स के मीन्स होते हैं सिफ्त या सिफ़ात, और एडजेक्टिव जो है वो हमारे नाउन की और प्रोनाउन की सिफ़ात की वजाहत करता है, उसको डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ब्यूटीफुल, sour, bitter and etc. Preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस. यानी हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमारे नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. ये कनेक्शन या रिलेशन बताने के लिए कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किस जगह, किस टाइम या किस सिम्त की तरफ जो है वो सेंटेंस बयान कर रहा है. एग्जाम्पल, एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम एंड etc. Conjunction. Conjunctions join words and groups of words in a sentence. यानी कि हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं वो हमारे जुमलों को या जुमलों के जो ग्रुप होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, हमारे अल्फाजों को आपस में जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, moreover, since, or, so, until, but, and etc. Now we are move on interjection. Interjections express strong emotions and is often followed by an exclamation point. It means जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं वो हमारे जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं. ऐसे अल्फाज जो खुशी में, दुख में, हैरानी में हम बोलते हैं और उसका इजहार होता है, उसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रावो, वेल, हुर्रे या उप्स. जी तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच. वैसे तो आप लोग अपने बिगनर क्लासेस से ही पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी न्यू क्लासेस के लिए पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत इसलिए की है ताकि आप लोग जब हम ग्रामर के आगे लेक्चर्स को फॉलो करें तो समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए. नाउ वी मूव ऑन होमवर्क. Watch this video again and again. Read and recall all part of speech. Copy out this work into your copy. If you have any questions, please ask me from Schoology. यानी आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है पार्ट ऑफ स्पीच की. इसीलिए हमने बुलेट पॉइंट्स और डेफिनेशंस को सामने रखा है ताकि आपकी पुरानी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सामने आपको आ जाएं, यानी कि आपके जहन में वापस से आ जाएं और आगे के लेक्चर्स को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाए. सेकंड ये है कि आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने इस सारे काम को अपने कॉपी में उतारना है और इसके बारे में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के
इस वीडियो के हवाले से या पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से, तो आप स्कोलॉजी पे हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने न्यू लेक्चर के साथ।